पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार को चीन के साथ हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए। 45 साल पहले यह पहला मामला है जब भारत चीन की झड़प में किसी सैनिक का खून बहा हो। चीन की सरकारी मीडिया ने चीनी सेना के हवाले से दावा किया है कि गलवान घाटी क्षेत्र पर उसकी हमेशा संप्रभुता रही और आरोप लगाया है कि भारतीय सैनिकों ने जानबूझकर उकसाने वाले हमले किए, जिस कारण गंभीर संघर्ष हुआ और सैनिक हताहत हुए। चीन ने क्या आरोप लगाए हैं? चीन ने आरोप लगाया है कि भारतीय सैनिकों ने 15 जून को 2 बार अवैध गतिविधियों के लिए सीमा रेखा लांघी और चीन के कर्मियों को उकसाया और उन पर हमले किए, जिसके कारण दोनों पक्षों के बीच गंभीर मारपीट हुई। साथ ही भारतीय सेना ने इस बयान का विरोध किया कि गलवान घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया के दौरान सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। भारतीय सैनिकों ने अवैध गतिविधियों के लिए 2 बार सीमा रेखा लांघी, चीन का कहना है। चीन की विदेश मंत्रालय प्रवक्ता झाओ लिनजियान ने सीमा पर भारतीय सैनिकों के शहीद होने की खबर के बारे में पूछे जाने पर बीजिंग में कहा है कि आप जो सूचना दे रहे हैं उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। झाओ ने कहा कि हमारे सैनिकों की उच्च स्तरीय बैठक हुई है और सीमा पर स्थिति को सामान्य बनाने के बारे में महत्वपूर्ण सहमति बना ली थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 15 जून को भारतीय सैनिकों ने हमारी सहमति का गंभीर रूप से उल्लंघन किया और अवैध गतिविधियों के लिए 2 बार सीमा रेखा लांघी। प्रवक्ता ने कहा कि हम एक बार फिर भारतीय पक्ष से कहते हैं कि सहमति का पालन करें। पहले आपको बता दें कि गलवान घाटी अक्साई चीन में है, जो कि एक विवादित क्षेत्र है। यह घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के करीब है। यहीं पर वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी है, जो कि अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। अक्साई चीन पर दोनों देशों का दावा है। गलवान घाटी चीन के दक्षिणी सिनजियांग से लेकर भारत के लद्दाख तक फैली है। गलवान घाटी इसलिए अहम है क्योंकि यह पाकिस्तान चीन के सिनजियांग और लद्दाख की सीमा के साथ सटी हुई है। बता दें कि आपको 1962 की लड़ाई के दौरान यह इलाका जंग का प्रमुख केंद्र रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि हम एलएसी पर भारत और चीन की स्थिति पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि झड़प के दौरान शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और चीन के तनाव खत्म करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि हम वर्तमान स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। बता दें कि आपको बीती 2 जून को राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान भारत चीन सीमा पर तनाव की स्थिति को लेकर चर्चा भी की थी।